विद्यार्थियों, पिछले कुछ वीडियो से हमने आपका जो विषय लिया था वो था विभिन्न वाद्यों का क्रमागत विकास, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंतर्गत हमने वीणा, पखावज, सितार, तबला, सरोद का जिक्र किया था और इस पर चर्चा की थी। आज जो है हम इसकी अंतिम कड़ी में बांसुरी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वाद्यों की जो 4 प्रकार की श्रेणी है, पहला तत्वाद्य, दूसरा सुषिर वाद्य, तीसरा घन और चौथा अवनद्य। तो इन चारों वाद्यों की श्रेणी में सुषिर वाद्यों के अंतर्गत जो प्रमुख वाद्य माना जाता है वो है बांसुरी। यानी जिस वाद्य में हवा के कम और अधिक परिमाण से वांछित स्वर ध्वनि निर्मित की जाती है उसे सुषिर वाद्य कहा जाता है। यानी फूंक से बजने वाले वाद्य जिसमें स्वर उत्पत्ति फूंक द्वारा उत्पन्न की जाती है, ऐसे वाद्य जो है सुषिर वाद्य है। बांसुरी निसंदेह एक बहुत ही प्राचीनतम एवं मधुर लोकप्रिय वाद्य है। हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन चित्रों, शिल्पों, ग्रंथों में हमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि यह वाद्य जो है प्राचीन काल से ही अत्यंत लोकप्रिय रहा है। हमारी पुराण जो है वो इस बात के गवाह हैं। हम देखते हैं कि द्वापर युग में किस तरह से महाभारत काल में श्री कृष्ण द्वारा इस वाद्य का जो है अत्यंत कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया था। वैदिक काल में हम देखते हैं कि साम गायन के साथ वेणुवादन का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। बंसी, बांसुरी, मुरली, ये जो है सब बांसुरी इसके पर्याय शब्द हैं। महाकवि कालिदास ने कुमार संभव में बंसी के जन्म के संबंध में एक सुंदर कल्पना की है। उनके अनुसार भौरों द्वारा छिद्रित वंश नलिका में वायु प्रवेश के कारण उत्पन्न ध्वनि को सुनकर वो इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने उस छिद्रित वंश नलिका को अपनी उस वंश वृक्ष से अलग कर अपनी मुख की वायु द्वारा उसका वादन किया। अब बंसी का उद्भव भले ही कैसे हुआ हो, किंतु यह एक अकाट्य सत्य है कि यह वाद्य जो है बहुत प्राचीन है और नाद उत्पन्न करने वाली वंश नलिका होने के कारण प्रारंभ में इसका नाम नादी भी था। और जब से हम देखते हैं कि सामगान का प्रारंभ हुआ तथा सप्त स्वरों का विकास हुआ, तभी से ऐसी बंसी जो है या बांसुरी बन चुकी थी जिसमें सप्तक के प्रयुक्त होने वाले सभी स्वर उत्पन्न होते थे। और प्राचीन वैदिक ग्रंथों में तो यहाँ तक वर्णन प्राप्त होता है कि बंसी के स्वरों का आधार लेकर ही वीणा के तार स्वरों को मिलाया जाता था, क्योंकि इनके बंसी के स्वर जो है वो गायक और इसके लिए प्रामाणिक स्वर माने जाते थे। भरत के नाट्यशास्त्र में भी हमें बंसी के ऊपर इसके महत्व पर जो है पूर्ण काफ़ी इसमें चर्चा हमें प्राप्त होती है। बांसुरी जो है या बंसी जो है ये बांस के पोले तथा बिना गांठ के टुकड़े से बनाई जाती है। और आजकल हम देखते हैं ये लकड़ी, चंदन, लोहा, कांस्य या पीतल की भी बनती है। बांस से बनी बंसी की ध्वनि जो है वो लकड़ी या धातु की बांसुरियों से अधिक स्निग्ध एवं गंभीर एवं मधुर होती है और उसको तिरछी रखकर बजाते हैं। स्वरों के छिद्र के ऊपर के पृष्ठभाग पर समान जो छिद्र हैं वो ऊपर के पृष्ठभाग पर समान अंतर से बनाए जाते हैं और ये आकार में लंबी और कुछ भारी होती है और इसको बजाने के लिए फूंक भी अधिक देनी पड़ती है। इसकी अपेक्षा बांसुरी जो है वो आकार में हल्की और छोटी होती है और बजाने में भी अधिक सुविधाजनक होती है। बांसुरी छोटी होने के कारण कुछ स्वर छिद्र ऊपर होते हैं, कुछ नीचे की ओर होते हैं। इसकी ध्वनि जो है वो बंसी की अपेक्षा कुछ तेज होती है। फूंकने की दृष्टि से और क्योंकि एक तो ये सुषिर वाद्यों में एक सबसे मधुर वाद्य है, दूसरा लाने ले जाने की सुविधा की दृष्टि से भी हम देखते हैं कि बांसुरी जो है इसको लोग जो है अधिक जो है पसंद करते हैं। बांसुरी
में हम देखते हैं कि इसमें 6 छिद्र होते हैं। मंद्र, मध्य व तार तीनों ही सप्तकों के संपूर्ण 12 स्वर जो है वो इन्हीं छिद्रों द्वारा उचित फूंक के द्वारा सर्जित होते हैं। संगीत रत्नाकर में हम देखते हैं कि इसके 14 भेदों का उन्होंने उल्लेख किया है। उमापति, त्रिपुरुष, चतुर्मुख, पंचवाक्य, मुख, मुनिराज, वजू, नरेंद्र, महानंद, आदित्य, रुद्र, मंत्र, कलानिधि, अनवर्त, इस तरह से। इसी प्रकार हम देखते हैं कि फूंकने के भी, बंसी में फूंकने के भी अनेक भेद प्राचीन ग्रंथकारों ने लिखे हैं, जिन्हें वे वायु में तीक्ष्णता, मृदुता, शीघ्रता, शिथिलता, पूर्णता, अपूर्णता आदि के द्वारा प्रकट करते थे। और इनमें से 5 प्रमुख माने गए, जिसको कहते हैं कंपित, वलित, तीसरा मुक्त, चौथा अर्धमुक्त और 5वां निपीड़ित। जहाँ तक हम देखते हैं कि भरत जो है, उन्होंने नाट्य शास्त्र में भी इस सुशिर वाद्य वादन के संबंध में बताया गया है कि मुख द्वारा बांसुरी के मुख में हल्के या जोर से फूंक लगने पर इसे स्वर ध्वनियों में परिवर्तित किया जाता, इसके जो स्वर ध्वनियाँ हैं उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसी प्रकार उंगलियों से छिद्रों को पूरा बंद करके या आधा बंद करने से फूंक नियंत्रण द्वारा भी स्वर ध्वनियों में परिवर्तन किया जाता है। भरत मुनि ने चतुश्रुतिक सा और म, त्रिश्रुतिक रेध तथा द्विश्रुतिक ग अनि आदि ये संपूर्ण 7 स्वरों को के बांसुरी पर बजाए जाने वाली विधि को के अतिरिक्त विकृत स्वरों को भी बजाने की विधि का भी अपने इसमें पूर्ण स्पष्टीकरण किया है। और ये देखा जाता है कि पुराने उसमें हमें इसमें प्राचीन ग्रंथों में फूंकने की क्रिया के कुछ गुण अवगुण भी बताए गए हैं। उसमें फुत्कार के जो है 12 गुण जो हैं हम पे चर्चा की गई है, और फुत्कार के 5 दोष भी बताए गए हैं, जैसे तुम्बकी, अव्यवस्थित, मदंष्ट, कंपित, कनकी, इस तरह के उनका उल्लेख किया गया है। बांसुरी जो है ये निसंदेह जो है एक बहुत ही सुमधुर लोकप्रिय वाद्य है, जिसके कि प्रमुख कलाकारों में हम देखते हैं कि स्वर्गीय पन्नालाल घोष, जिन्होंने इस पे काफ़ी बांसुरी के स्वरूप में परिवर्तन किया, और जो आज हमें जिस रूप में प्राप्त होती है उसमें उसका बहुत कुछ श्रेय पन्नालाल घोष जी को जाता है। पंडित देवेंद्र मुद्रेश्वर जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, पंडित रोनू मजूमदार जी आदि कई जो हैं इसमें इस तरह के कलाकार हैं, जिन्होंने बांसुरी को एक उच्च शिखर तक पहुंचाने में जो है अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुशिर वाद्यों में बांसुरी जो है एक अत्यंत लोकप्रिय और मधुर वाद्य माना जाता है। थैंक यू।